क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिसको लेकर पूरे भारत में चर्चा है। कोई इसका सपोर्ट कर रहा है तो कोई इसको रिजेक्ट कर रहा है। क्यों हल्ला मचा हुआ है, सब कुछ जानेंगे इस वीडियो में तफसील के साथ। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों के साथ शेयर कीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में दो तरह के कानून हैं। पहला है यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड, फिर दूसरा है यूनिफॉर्म सिविल कोड। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में अभी यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड लागू है। इसका मतलब ये होता है कि वो हिंदुस्तान में रहने वाले किसी भी मजहब का कोई भी शख्स हो, मिसाल के तौर पर हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, किसी भी मजहब का वो हो, अगर कोई क्रिमिनल करता है, कोई क्राइम करता है, जुर्म करता है, तो उसको एक ही सज़ा मिलेगी। अगर वो चोरी करता है तो जो चोरी की सज़ा हिंदू के लिए है वही मुस्लिम के लिए है, वही सिख के लिए है, वही ईसाई के लिए है, सबको एक तरह की सज़ा मिलेगी। तो ये पहला कानून हुआ, इसे कहते हैं यूनिफॉर्म क्रिमिनल कोड। अब दूसरा लॉ जो है वो है यूनिफॉर्म सिविल कोड, जो आज के वक्त में चर्चा बना हुआ है। यूनिफॉर्म सिविल कोड का हिंदी में मायना होता है समान नागरिकता कोड कानून, है ना। इसमें क्या होता है, देखिए अब हिंदुस्तान में मैंने आपको बताया कि बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, सभी मिलजुल कर रहते हैं। अब ये यूनिफॉर्म सिविल कोड जो लागू किया जाएगा, इसमें ऐसा होगा कि हर मजहब के लिए एक ही कानून होगा। ये कानून में क्या क्या आएगा, इसमें आएगी मैरिज आएगी, शादी, तलाक, सलासा और विरासत को लेकर कानून बनेगा। अगर कोई एक कानून बना किसी एक मजहब के लिए तो वही सब पर लागू होगा। आप देखें इसका लोग रिजेक्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर अलग अलग लोग रहते हैं और हर किसी का अपना अपना पर्सनल लॉ है। जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ है, मुसलमानों की शादी का एक अलग तरीका है, उनके अलग कानून है। गैर मुस्लिम हिंदू के एक अलग कानून है, सिख, ईसाई, सबके अलग अलग कानून हैं। मिसाल के तौर पर आसानी के लिए आपको समझाऊं तो देखिए, जो हिंदुओं में शादियां होती है तो वो 7 फेरे लेकर होती है, और मुस्लिम में जो शादियां होती है वो कबूल है कहकर होती है। इसी तरीके से अगर आप ईसाइयों में देखें, क्रिश्चियन में देखें, उनको चर्च वगैरह जाकर शादी करना होती है। मगर जब यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा तो सबके लिए एक ही कानून होगा, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, सबको उसी कानून की पासदारी करनी होगी। तो अब आप बताएं उनके पर्सनल लॉ, जैसे मुस्लिम पर्सनल लॉ, हिंदू पर्सनल लॉ, उनके लॉ को कैसे नुकसान पहुंचेगा। अगर मुस्लिम पर्सनल लॉ की बात की जाए तो उनकी जो शरिया है वो कैसे एक्सेप्ट करेगी कि वो किसी और के तरीके को अपनाकर अपनी ज़िंदगी गुजारे। और इसी तरह मुस्लिम ही नहीं बल्कि और दीगर समाज, हिंदू, सिख, ईसाई, जैन, सबको उसी एक कानून के मुताबिक अपने जो रस्म रिवाज है, शादी है, तलाक है, विरासत है, सलासा है, बच्चों को लेने का हुक्म है, उसी पर अमल करना होगा। तो ये कितना दिक्कत हो जाएगी यूनिफॉर्म सिविल कोड अगर लागू हो जाएगा। तो सरकार कहती है एक देश एक कानून, मगर अभी तक के जो चल रहा था हर धर्म को अपने अपने कानून के मुताबिक अमल करने की इजाज़त थी। अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड आ जाएगा तो उसके बाद हर एक को उसी एक धर्म का पालन करना होगा जो लागू होगा। लगे से उनका पर्सनल लॉ कोई सा भी हो तो कितनी दिक्कतें होगी, क्योंकि मुल्क हिंदुस्तान में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने धर्म, अपने अपने मजहब के मुताबिक अपनी अपनी शरीयत पर अमल करते हैं। तो फिर वो एक शरीयत पर अमल करेंगे तो कैसे मुमकिन होगा। तो बहुत सारे मसाइल पैदा हो सकते हैं, इसी वजह से लोग इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हुकूमत ने 15 जून 2023 को और एक ऐलान किया था कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड डायरेक्ट लागू नहीं करेंगे। हम एक काम करते हैं, पहले हिंदुस्तान में बसने वाले तमाम लोगों से राय लेते हैं। तो देखिए गवर्नमेंट ने ये एक ईमेल आईडी शेयर की थी कि आप अपने सुझाव दें कि आप यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करवाना चाहते हैं या नहीं, आप इसके सपोर्ट में हैं या आप इसको रिजेक्ट करना चाहते हैं। देखिए ये ईमेल आईडी है जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है। तो ये 15 जुलाई तक के सुझाव
मांगी गई है। 15 जुलाई के बाद जैसे भी इसके वोटिंग आती है तो वोटिंग के हिसाब से फिर उसमें फैसला होगा कि इसको लागू करना है या रिजेक्ट तो करना है। अब देखिए आपका क्या हक बनता है। अगर आप मुल्क हिंदुस्तान में रहते हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको समझ में आ गया क्या है, तो आप ज़रूर अपना वोट दीजिए, क्योंकि 15 जुलाई के बाद सारी वोटिंग की गिनती होगी। फिर उसके बाद ही ये लाना है या नहीं लाना है सरकार इस पर फैसला करेगी। तो बहुत कम दिन बचे हैं, जल्दी से जल्दी जाइए आप इस ईमेल आईडी पर लॉगिन कीजिए और अपना सुझाव दीजिए। वीडियो मालूमाती लगी हो तो लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को दूसरों के साथ शेयर कीजिए। चलते मिलते हैं किसी और ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ। जब तक के गुड बाय, खुदा हाफिज।